आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इसके पहले मैंने फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। ये मेथड थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है, ठीक है, थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तो आपसे बन जाएगा। वो है आसान, ध्यान से सिर्फ समझिएगा मैं जो बोलूँगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने, जो कि आपको पता है बहुत पहले से 8-7 क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले का ही यूज होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में। कैसे यूज होगा ध्यान से देखिए। देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने ले लिया और इसे मुझे सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, नॉट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर आपको यहीं से पकड़ना है। एक्स स्क्वायर यहां पर इसके कोफिशिएंट में कुछ नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात कि इसके कोफिशिएंट में 1 हमको रहना चाहिए, जो कि पहले से इसमें है। ना भी रहे तो भी एक दो मेथड और है, ना भी रहे तो भी चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल ये समझिए कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में यहाँ 1 है, तो हमको कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना है ना, बस ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है उसके इक्वेशन का चेहरा सिर्फ बदल देंगे, चेहरा सिर्फ बदल देंगे, रहेगा यही इक्वेशन, सिर्फ उसको लिखने का तरीका बदल देंगे। कैसे? देखिए, हम एक चीज आप ध्यान दो, यहां पर है प्लस एक्स स्क्वायर के बाद जो एक्स वाला टर्म है उसके पीछे अगर दी प्लस है, जस्ट एक डिजिट के बाद आपका प्लस है एक टर्म के बाद, तो आप समझ जाना कि वहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगने वाला है। इस क्वेश्चन में देखो तो इसके बाद जस्ट यहाँ माइनस है, तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। इतना बात ध्यान रखिएगा। तो अब देखो इसको हम कैसे स्प्लिट आउट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। देखिए एक्स स्क्वायर को ध्यान से समझते जाइएगा। एक्स स्क्वायर को क्या हम एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? आपको बस सिर्फ ध्यान ये देना है कि हम इस फॉर्म में लिख दें, ताकि फिर हम इसको कन्वर्ट करके a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सके। तो हम क्या किए, एक्स स्क्वायर को x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान दीजिए, x का स्क्वायर लिख दिए, x स्क्वायर के बाद फॉर्मूले में देखिए a स्क्वायर है, जो कि हम a स्क्वायर को x स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिए। अब मुझे 2ab के फॉर्म में लाना है। अब आपको सोचना सिर्फ ये है कि ये जो मिडिल टर्म में आपका 2x है उसको हम 2ab के फॉर्म में कैसे लिखा जाए। तो ध्यान से देखिए, यहां प्लस है तो चुपचाप से आप प्लस उतार दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए फॉर्मूले में 2ab होता है ना, फॉर्मूले में 2ab होता है, तो आप चुपचाप से फॉर्मूले में क्या है 2, तो 2 हम लिख दिए। फॉर्मूले में 2 होता है तो हमने 2 लिख दिया, ठीक है। अभी प्लस और माइनस वाला आप नहीं भी जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप 2ab के फॉर्म में करो। इसको 2ab के फॉर्म में कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। 2 तो पहले से ही फॉर्मूला में है तो हमने 2 लिख लिया। अब यहां पर देखिए a स्क्वायर हमने बोला ना कि a ये बन चुका है, a आपको मिल चुका है, a की जगह क्या है x है, क्योंकि जब आप a का स्क्वायर देखते हो तो यहां पे देखते हो ना 2ab है, तो a क्या है, a का स्क्वायर है, तो हमने यहां x का स्क्वायर किया है, x का स्क्वायर किया तो a की जगह क्या है, x है, तो हम a की जगह x लिख देंगे चुपचाप से। यहां पर हम सिंपली x लिख देंगे इनटू। अब आपको सिर्फ और सिर्फ सोचना है b के बारे में
कि हम यहाँ पर b क्या होगा, क्योंकि b आपको नहीं दिख रहा, a तो आपको मिल गया जो कि x है, उसका आपने x यहाँ पे लिख दिया 2ab के फॉर्म में। अब यहाँ पर b आपको खुद से सोचना है, यहीं पर थोड़ा सा आपको दिमाग यूज करना है, थोड़ा सा सोचना है। कैसे सोचेंगे ध्यान दीजिए, b हम क्या रखें, ध्यान से सोचिए, b को हम क्या रखें कि ये 2x आ जाना चाहिए, ये 2x आ जाना चाहिए। यहां को b रखने पर एक ऐसा नंबर रखना है जो इस पूरे को मल्टीप्लाई करे, क्योंकि 2 इंटू a इंटू b करते हैं, तो इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करें तो ये वाला टर्म आ जाना चाहिए, ऐसा आपको सोचना है। तो ये तो अभी तो हम थोड़ा आसान वाला लिए हैं, आपको यहां पर सोचने में आपको दिक्कत नहीं होगा, पर आगे भी क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। देखिए 2 इंटू एक्स किए तो 2x आया। अब b के जगह यहां पर क्या रखा जाए, b के जगह पर क्या रखा जाए कि 2x आ जाए, तो भाई ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल निकला भाई, ये 2x पहले से ही मल्टीप्लाई करने पर आ गया। अब 2x लाना भी और मल्टीप्लाई करने पर पहले से ही 2x है, इसका मतलब b के जगह पे आप सोच रहे हो कि कुछ नहीं होगा, केवल 1 होगा, तो b हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 बन गया। समझ रहे हो बात को हम क्या कह रहे हैं, b आपको वो रखना है जो मल्टीप्लाई करने पर, 2ab को मल्टीप्लाई करने पर ये 2x आ जाना चाहिए। तो जब हम 2 और a को मल्टीप्लाई किए, यानी कि a की जगह x है, x को मल्टीप्लाई किए तो 2x तो आ गया। तो भाई b हमको ज्यादा सोचने का यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ा, हम क्या रख दिए, क्योंकि हमको पता है कि 1 रखेंगे तो ही मल्टीप्लाई होकर के 2x ही दे देगा। ठीक है, तो b क्या बन गया, b बन गया हमारा 1, b क्या बन गया 1, और फॉर्मूले में फिर क्या होता है, b का स्क्वायर होता है ना, b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर यानी कि प्लस b स्क्वायर, तो b क्या बना 1 बना ना, तो उसको हम कर देंगे 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया। अब मेन यही सोचना था, यहीं पर सोचना था, बाकी आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है। अब आपका काम हो गया, खत्म है एकदम। एक्स स्क्वायर देखो, बी स्क्वायर की, सॉरी 1 स्क्वायर की, ये बी का स्क्वायर बना। अब देखो यहां से यहां तक में अब ये आपको फॉर्मूला दे देगा, लेकिन बात थोड़ा सा दिक्कत वाली ये है, देखिए यहां पर बी का स्क्वायर जो बना है ये तो आपने खुद से बनाया ना, इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, इक्वेशन जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। तो ये 1 का स्क्वायर इस इक्वेशन में एक्स्ट्रा आया है ना, अगर हम यहाँ पे -143 लिखें तो यहाँ पे ये -143, तो अब आप अगर इक्वेशन को देखते हो तो ये वाला जो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है वो इक्वेशन में एक्स्ट्रा आया है। तो इस चीज को हटाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, प्लस का 1 स्क्वायर अगर एक्स्ट्रा आया है तो हम क्या यहाँ पर माइनस का 1 स्क्वायर लगा देंगे। तो आपको करना कुछ नहीं, देखो यहां पर ऐसे कर लो आप, प्लस का 1 स्क्वायर जैसे ही बी स्क्वायर, क्योंकि हर इक्वेशन में आपको एक्स्ट्रा आने वाला है, जो बी स्क्वायर करोगे वो हमेशा एक्स्ट्रा आएगा। तो उस चीज को हटाने के लिए आपने जब प्लस का 1 स्क्वायर किया ना, तो यहीं पर कर दो माइनस का 1 स्क्वायर। तो माइनस का 1 स्क्वायर किया तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो पहले जैसा ही इक्वेशन रह जाएगा, और ये जो इक्वेशन में 143 है वो 143 = 0। अब इस इक्वेशन को देखिए और इस इक्वेशन को देखिए, कोई चेंजेस आपको नहीं नजर आ रहा होगा। इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। तो बात समझ में आ गया। तो अब देखिए यहां से यहां तक आपके फॉर्मूले में दे दिया, जहां पर a के जगह x है, क्योंकि देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जहां पर a के जगह x है और b के जगह पे 1 है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहां प्लस है, दोनों जगह प्लस है, तो प्लस का b स्क्वायर हो गया। और ये अब तो हो गया भाई, माइनस का 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, और माइनस का 143 करेंगे = 0। ठीक है भाई, अब कुछ नहीं करना, जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड ले जाओ, तो x + 1 का ये होल स्क्वायर हो गया = 1 उधर गया, -1 गया, तो ये प्लस का 1 हो गया, और माइनस का 143 तो प्लस का 143 = x + 1 का होल स्क्वायर = 145।
ये चीज हो गया। अब इसके बाद आपको कुछ करना ही नहीं है भाई। इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब स्क्वायर हम जानते हैं कि स्क्वायर जब उधर जाता है तो ये प्लस माइनस रूट अंडर 145 हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर जब साइड को चेंज करता है तो रूट तो चढ़ता है लेकिन प्लस माइनस 145। एंड देन अब आपको कुछ नहीं करना, देखो x प्लस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर 141, तो 145 को स्क्वायर रूट से आप बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, 144 रहता तो 12 हो जाता, लेकिन यहाँ 144 नहीं है, 145 है। तो सॉरी यहाँ 144 ही आएगा, सॉरी 143 और 144 ही आएगा, वही तो मैं सोचूं, सॉरी 143 उधर गया 1 और 143 मिल करके 144 हो गया। अब रूट अंडर प्लस माइनस, और हमको तो ये बात पता है कि x प्लस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर 144 को क्या लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं भाई, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12। और अब क्या करना है भाई, तो एक बार अब यहाँ पे देखो x प्लस 1 एक बार इक्वल्स टू प्लस 12 करना है, और एक बार x प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 12 करना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ एक बार x प्लस 1 इक्वल्स टू 12 प्लस का, एंड एक बार हम क्या करेंगे x प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस का 12 करेंगे, तभी तो x के दो वैल्यूज आएंगे। x प्लस 1 क्योंकि ये प्लस माइनस 12 है, मतलब x प्लस 1 एक बार प्लस 12 के बराबर होगा, तो x प्लस 1 एक बार हम प्लस 12 के बराबर कर दिए, तो क्या हो गया x बराबर विच इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 12 माइनस 1 विच इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 11। x की एक वैल्यू हो गई आपकी 11 एंड अनदर वैल्यू इज x इक्वल्स टू माइनस 12, ये माइनस 1 उधर गया तो माइनस 12 एंड माइनस 1 इज माइनस 13, सो द x का वैल्यू जो यहाँ से आया वो माइनस 13 आया। तो x की दो वैल्यूज क्या आ गए यहाँ से, 11 एंड माइनस 13 आ गए आपके भाई। These are the two values of x, ठीक है, जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और ये हमने किया बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। ठीक है भाई, अगर यदि इस क्वेश्चन में भी आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, फिर से देखिए समझ में आ जाएगा। फिर भी दिक्कत हो रही है तो अब थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर से मैं समझाता हूँ, इसमें थोड़ा सा अलग है, आप देख सकते हो। ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए मुझे क्या करना है, इसमें भी कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज करना है। अब इसमें बात यहाँ ये है, ध्यान पूर्वक देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहाँ x का स्क्वायर के कोफिशिएंट में 3 है भाई। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, दो तरीका है यहाँ पे जो x इसको कंप्लीट स्क्वायर में लाने में। देखो फर्स्ट टर्म जो x स्क्वायर वाला टर्म है ना, वो x स्क्वायर वाला टर्म को परफेक्ट स्क्वायर में करना है, बस इतना ध्यान रखिए। जो x स्क्वायर वाला टर्म है इस पूरे को परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में ले आइए। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, इसके दो तरीके ये हो सकते हैं कि या तो आप यहां पे 3 है तो जो है उसी से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 3 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। अगर यदि यहां 4 होता तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, एक्स्ट्रा करने का जरूरत ही नहीं था, पर यहां पर 3 है एंड 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो मुझे इस 3 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, या फिर इस 3 को ही हटा दो भाई, दोनों कर सकते हैं। हम पहला बता रहे हैं कि हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बना करके, क्योंकि हटाएंगे तो फ्रैक्शन में इधर फ्रैक्शन आएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, वो भी क्वेश्चन में बताऊंगा, उस टाइप का भी मैं बताऊंगा, दोनों में आंसर सेम आने वाला है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम ये कर रहे हैं कि ये जो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। तो भाई परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है भाई, 3 को परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, 3 से ही मल्टीप्लाई करके, हैं परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई करके, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 3 से इक्वेशन की बात ऐसी है ना कि ये दोनों तरफ वाला झगड़ा करते रहता है भाई, इक्वेशन का मतलब है दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए,
अब दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। तो भाई ये तो अपना राज है नहीं भाई कि इसमें खाली 3 को मल्टीप्लाई कर दिए बाकी सब छोड़ दिए। भाई इसमें करोगे तो बाकी सब लड़ाई करते रहेगा, तो सर हम ये कर में किए तो हमारे में काहे नहीं किए, ठीक है। तो इधर वाला भी बोलेगा मल्टीप्लाई करो। मतलब इक्वेशन में अगर दी कोई चीज आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो दोनों तरफ होगा। और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये दोनों सारे टर्म में मल्टीप्लाई होगा। तो हम यहां परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाइंग क्यों कर रहे हैं, समझ में आ गया, मल्टीप्लाइंग बाय 3, मल्टीप्लाइंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, बोथ साइड दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या होगा, देखिए दिस इक्वेशन चेंज टू कन्वर्टेड टू, ये इक्वेशन चेंज होगा, ध्यान से देखिए ये इक्वेशन चेंज होगा, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इस टर्म को कीजिएगा तो हो जाएगा 9x², इसे कीजिएगा तो हो जाएगा 3 5 जा 15x, इसे कीजिएगा तो प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 0 को करोगे तो भाई 0 तो सबसे सीधा की करो, मल्टीप्लाई कर दो, कोई चेंज नहीं आएगा। तो 9x, अब देखिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब इसे हम a के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, देखिए कैसे। अब ये क्या 9x² को लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, इस 9x² को लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, जैसा कि अभी पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि x के स्क्वायर को x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 9x का होल स्क्वायर को हम 3x के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, भाई लिख सकते हैं यार, क्या दिक्कत है। अब देखिए ये बन गया a का स्क्वायर। अब मैंने बोला यहां माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा। अरे भाई माइनस प्लस क्या रहता तो 2ab ही है, रहता तो 2ab ही है, 2ab + b², प्लस माइनस का खेल है सिर्फ। यहां 3x², यहां माइनस है तो लगा दो माइनस, चुपचाप से प्यार से, एकदम प्यार से क्वेश्चन बनाइए, प्यार से, एकदम मैथ्स एकदम मक्खन की तरह बनेगा भाई। 3x का होल स्क्वायर लिख दिया। अब मैंने क्या बनाया, मैंने क्या बताया फॉर्मूले में क्या होता है 2ab, 2 × a × b, भाई 2 तुम चुपचाप से लिख दो क्योंकि वो तो फॉर्मूले में होता है 2 है, 2 तो फॉर्मूले में होता है, उसको चेंज थोड़े ना कर सकते, 2 लिख दिए इनटू a क्या बना है, a आपके पास पता है, a हमारा 3x बना है, 3x बना है, 3x, a के जगह क्या है 3x है, तो 3x लिख दिया चुपचाप से। अब हमने क्या बताया अभी, आपको यहीं पर अपने भेजे का इस्तेमाल करना है, मतलब यहीं पर आपके नॉलेज का टेस्ट होगा, यहीं पर आपको सोचना है। क्या सोचेंगे भाई, अब सोचेंगे कि भाई इसको तुम मल्टीप्लाई करो तो 3 2 जा आएगा 6, ये 3 2 जा आएगा 6, हमको लाना है 15। ये तो बड़ा दिक्कत है सर, हम b को क्या रखें कि 15x आ जाए। तो बोलोगे सर 3 2 जा 6 के टेबल में, 6 के टेबल में तो 15 आइबे नहीं करता है, 15 तो नहीं आता ना भाई 6 के टेबल में। लेकिन भाई तुम समझो, यहां पर 2 को भी भूल जाओ, क्या 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 15 आएगा कि नहीं आएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 15 आएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे मेथड है, एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताएंगे, चिंता नहीं करना, ये नहीं समझ में आया आगे हम एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे आपको कि सोचना नहीं पड़ेगा, पर ये भी समझ लीजिए। यहां पर 3x है, 2x है, 2 है, मल्टीप्लाई करने पर 6 है, किसकी कमी हो गई आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ 3 2 जा 6 है, किससे मल्टीप्लाई करें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो चुपचाप से तुम यहाँ से 15 लिख दो, 15 लिख दिए, कुछ नहीं आ रहा है ना भाई तो 15 लिख सकते हैं, 15 लिख दिए। और 3 2 जा 6, ये 15 तो x आ ही रहा है और ये 6 एक्स्ट्रा आ रहा है तो 6 से डिवाइड कर दो, ये भी कर सकते हो। कुछ नहीं आ रहा है ना, दिमाग में नहीं जा रहा है, यहाँ क्या लाना है 15 लाना है ना, 15 लाना है, मत सोचो यार, मत सोचो,
नहीं भेजा इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ जो 15 है वो 15 लिख सकते हो, x तो ऑलरेडी आ चुका होगा यहाँ से, उसके लिए चिंता आपको नहीं करना, यहाँ लिख सकते हैं ना 15, लिख दो। अब लेकिन हाँ, लेकिन एक थोड़ा सा तो करना पड़ेगा ना भाई, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा एकदम। तो अब यहाँ देखो 3 2 6 एक्स्ट्रा आया, तो 6 को, क्योंकि आपको तो सिर्फ 15 लाना ना भाई, 6 तो हटाना ना पड़ेगा, तो 6 को हटा दिए डिवाइड करके, ये कट कर घट जाएगा। ठीक है, ये भी कर सकते हो, लेकिन नंबर इससे बड़ा हो जाएगा, इसी से बना देते हैं ना भाई, इसी से बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे देखो एक चीज हम इसी से बनाएंगे, लेकिन एक चीज और समझ लो, क्योंकि 3 के टेबल में तो 15 आ ही रहा है, तो हम यहाँ पे 15 ना करके 5 3 जा 15 कर दें, तो ये 2 सिर्फ एक्स्ट्रा आ रहा है, तो सिर्फ हम 2 से करते हैं डिवाइड। ये 2 और 2 कट गया, 5 3 जा 15 x आ गया। ये नहीं समझ में आ रहा है तो पहले वाला कर लो, मैं इसी से बना देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि नंबर पहले से छोटा। और वैसे भी देखो ना यार, क्या दिक्कत है, लो इसको काट सकते हैं, 5 3 जा और 2 3 जा से आया तो 5/2 ही है, समझ गए। तो चिंता नहीं है, कैसे भी करो, समझ में आना चाहिए आपको, हाँ, लेकिन इक्वेशन चेंज नहीं होना चाहिए, ध्यान सिर्फ ये रखना, इक्वेशन चेंज नहीं होना चाहिए, और जो जिसकी जरूरत है वो आ भी जाना चाहिए, ये सिर्फ सोचना है। तो 3 2 जा 6, देखो 5 3 जा 15x हो गया, ये 2 कट गया, तो देखो 15x आ गया। तो अब हमारा मेन तो यही सुनना था, ये बन गया हमारा b के जगह पे क्या, क्योंकि होता है ना 2ab, तो b के जगह क्या बना, 5/2 बना, तो b का स्क्वायर भी तो करना पड़ता है फॉर्मूला में, तो हम लिख देंगे b का स्क्वायर यानी कि 5/2 का होल स्क्वायर, 5/2 का होल स्क्वायर। तो हमने बोला ना कि ये जो प्लस का 5/2 का होल स्क्वायर की एक्स्ट्रा है, ये ट्यूमर है इसका, है ना, इसको हटाओ, तो हटाएंगे कैसे, माइनस करके, 5/2 का होल स्क्वायर माइनस कर दिए, 5/2 का होल स्क्वायर प्लस किए थे, वैसे ही माइनस कर दिए। और इक्वेशन में ये +6 को भूलना मत, ये +6 को एकदम नहीं भूलना है ना, ही नहीं करके 0, +6 है ये अभी, ठीक है, = 0। और अब देखो यहां से यहां तक आपका दे दिया फॉर्मूला, a² - 2ab + b का स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। तो हम यहां लिख सकते हैं 3x - 5/2 का होल स्क्वायर, माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस है, और उधर क्या बना देखो, तो माइनस का 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, अरे 5 25 और 2 दूनी 4, सब आता है, +6 = 0, ये आ गया। अब हमने क्या बोला कि इसको लेफ्ट साइड और बाकी सारे कांस्टेंट को राइट साइड धड़ाक से एकदम कर दो, ये हो जाएगा 3x - 5/2 का होल स्क्वायर, और उसको उधर ले जाओ, उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 25 उधर जाएगा तो प्लस का 25/4 हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये प्लस का 6 हो जाएगा तो माइनस का 6। अब देखो राइट साइड इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे भाई, यहाँ क्या बन गया, 3x - 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, उधर एलसीएम ले लेंगे, नीचे आ जाएगा 4, 25 6 4 जा 24, इधर तो कैलकुलेशन है, अब तो आपका काम ही हो गया भाई, ये 1/4, और हमको पता है, फिर से वही स्क्वायर को उधर ले जाऊँ, स्क्वायर जब इधर ले जाएंगे तो 3x - 5/2 इधर बचेगा, और उधर पर चला जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर, ये मत भूलना भाई, यहीं से एक बार प्लस को इक्वल करते हैं, एक बार माइनस को इक्वेट करते हैं, तो रूट अंडर प्लस माइनस रूट अंडर 1/4, क्योंकि जब स्क्वायर जाता है तो प्लस माइनस, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर करोगे तो भी 1/4 आएगा, -1/2 का स्क्वायर करोगे तो भी 1/4 आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे 3x - 5/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/4, तो प्लस माइनस तो रहेगा, और 1/4 क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा भाई। अब 1/2 हो गया, तो अब मैंने क्या बताया, यहाँ से 2 हिस्सों में बांट दो इसको, है ना, 2 हिस्सों में बांट दो, क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे कि 3x - 5/2 एक बार इक्वल कर देंगे प्लस 1/2 के, और फिर इसी को 3x - 5/2 एक बार इक्वल कर देंगे -1/2 के, तभी तो x के 2 वैल्यूज देंगे, है ना, -1/2 के, एंड देन सॉल्व इसको करके हम लोग आंसर ले आएंगे भाई, आंसर ले आएंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x, ये -5/2 उधर गया, 1/2 प्लस 5/2 विच इम्प्लाइज 3x, 1/2 5/2, है ना, बचपन में सीखे थे, लाइक फ्रैक्शन ऊपर जोड़ दो, 6/2 हो जाएगा, 6/2 इक्वल्स टू 3, तो 3x बराबर 3, तो x इक्वल्स टू 1 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से एक 1 आ गई, इसको हम लोग करते हैं सॉल्व, 3x इक्वल्स टू -½ प्लस 5/2, 3x इक्वल्स टू, अब इसको देखो प्लस माइनस माइनस होगा, 5 में से
1 गया, अरे भाई एलसीएम लेकर कर लेना, 4/2 आएगा तो 3x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, विच इम्प्लाइज x बराबर क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, x बराबर 2/3। सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा, ठीक है, यहाँ दिख नहीं रहा, यहाँ के बाद ऐसे कर दूँ मैं, विच इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 2/3। तो x के 2 वैल्यूज़ आ गए, एक हमारा x का वैल्यू 1 आ गया, एक हमारा x का वैल्यू 2/3 आ गया। तो बात समझ में आया कैसे किए, ठीक है। मेन आपको यहाँ सोचना है, ये सोच लिया भाई आपका काम हो गया, एकदम मक्खन की तरह बनेगा इसके बाद एकदम, ठीक है, मजा आ जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ सोचना है, तो यही तो अब भाई 10 क्लास में हो बच्चे, तो थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा ना भाई, हैं? तो ये 2 क्वेश्चन हम बताएं आपको, जो अच्छा लगे दोनों सेम ही टाइप से बताएं। आपको 2 क्वेश्चन और बताएंगे, जिसमें 1-2 क्वेश्चन और बताएंगे। प्रोसेस यही है, आपको ये समझ में आया, ये करो। मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा आपको, ठीक है, कि यहां पर आपको सोचना ना पड़े, ठीक है, सोचना ना पड़े उसके लिए भी, लेकिन हम समझते हैं कि ये ज्यादा समझने वाला, ये ज्यादा अंडरस्टैंडेबल मेथड है, वो थोड़ा ट्रिक वाला है। डायरेक्ट आपको समझ में मे बी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ट्रिक आपको एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है, लेकिन बाद में थोड़ा सा आपको दिक्कत करे, परेशानी कर सकता है, लेकिन वो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, वो भी क्वेश्चन मैं कर दूंगा। तो ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हाँ, इसको एक और मेथड से कर सकते थे, यहां से 3 से जैसे हम मल्टीप्लाई किए वैसे 3 से डिवाइड करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे, ठीक है, पर दिस इज द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यही है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, प्रोसेस यही है, सब क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, बशर्ते एक सोचना यहाँ पर है और उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन आप सही से करो, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो फिर ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये खत्म होता है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन मैं और नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि 10th में उससे क्वेश्चन तो फाइनल में आपके आएंगे ही आएंगे, उसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग फिर उस मेथड को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।